बिटकॉइन, लाइटकॉइन, डोजकॉइन, इथीरियम, रिपल, यही सारी क्रिप्टो करेंसीज की बात हर जगह आज हो रही है, चाहे फैमिली डिनर्स पे या सोशल मीडिया पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे सिर्फ क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही है। अभी अभी रिसेंटली मैंने बिटकॉइन के ऊपर एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाया था। उसके बाद बहुत सारे लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आई कि हमको और डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए क्रिप्टो करेंसीज में क्या हो रहा है। तो हेलो गाइस, माय नेम इज अनीश सिंह ठाकुर एंड टुडे आई एम गोइंग टू क्रिएट अ वीडियो लाइक एग्जैक्टली क्या हो रहा है और आपको क्या करना चाहिए। लोगों को बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है इंटरनेट पे, बट कोई ये नहीं बताता कि एक व्यूअर जो वीडियो देखने के बाद वो क्या एक्शन ले सकता है। तो आज हम उस बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ऑलराइट, तो इसके पहले मैंने बिटकॉइन के ऊपर एक बहुत बढ़िया इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाया जहां पे बताया कि बिटकॉइन होता क्या है, ब्लॉकचेन क्या होता है, ये काम कैसे करता है, इसकी जरूरत क्या है, ये अच्छा है कि बुरा है कि क्या है। पूरा वीडियो बनाया हुआ डिटेल में। फिर भी हम बात करते हैं, बिटकॉइन दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी है जो ब्लॉकचेन बेस्ड है, जिसका बेसिक पर्पस ये था कि एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए, जिसका मतलब एक पावर सिर्फ एक गवर्नमेंट या कुछ लिमिटेड लोगों के पास नहीं, एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो बाय द पब्लिक फॉर द पब्लिक होना चाहिए। तो इसलिए डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी का इन्वेंशन हुआ और फिर ये पॉपुलर हुआ। पॉपुलर होते 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 इसने आज तक दुनिया के सारे ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स को मतलब देखने लायक नहीं छोड़ा। रिसेंटली प्राइस पता नहीं मतलब क्या बोलूं कितने सेंट से होते होते $20,000 का हाई बनाया, वहां से लो बनाया $3,000 का, और रिसेंटली जब मैंने पिछला वीडियो बनाया था तो $60,000 का हाई बना चुका था। तो यार लेकिन पता है क्या हुआ आपको? 19th मई को क्या हुआ? 19th मई को अचानक से बिटकॉइन में, वैसे तो काफी दिनों से फॉल होता आ रहा था, बट स्पेशली 19th मई के दिन अलग से 35% बिटकॉइन डाउन हुआ। अराउंड इंडियन रुपीज में 20-21 लाख रुपए का हो गया, और डॉलर से बात करें तो अराउंड $28,000 का इसने $30,000 का लगभग लगभग लो बना दिया। तो ऐसा क्या हुआ इस चार्ट में? वैसे तो बिटकॉइन तो देखो गिर तो बेसिकली 10 मई से रहा है, लेकिन स्पेशली 19th मई के आसपास क्या इवेंट्स हुए कि बिटकॉइन में इतना बड़ा फॉल आया कि सब लोगों की नजरें बिटकॉइन पे आ गई। तो 3 रीजन थे कि बिटकॉइन मार्केट कैपिटल से $600 बिलियन घंटों में गायब हो गया। $600 बिलियन। अभी $1 बिलियन छोड़ो, $1 मिलियन कितना होता है मालूम है आप लोगों को? लगभग 7.5 करोड़ रुपए $1 मिलियन होता है। तो 7,500 करोड़ रुपए $1 बिलियन होता है, और मैं बोल रहा हूं $600 बिलियन। कैलकुलेटर पे निकालूंगा, निकलता नहीं है। तो ये क्या हुआ? ऐसा क्यों हुआ? मल्टीपल रीजंस थे। सबसे पहले तो बताता हूं आपको, टेस्ला सीईओ इलॉन मस्क, द वर्ल्ड्स फर्स्ट और सेकंड रिचेस्ट मैन, जो चेंज होता रहता रैंक बिकॉज ऑफ टेस्ला शेयर प्राइस, इन्होंने पहले बोला कि ही विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग बिटकॉइन एज अ पेमेंट मेथड फॉर टेस्ला कार्स, और अचानक से बोल दिया अब नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम होगी। बिटकॉइन माइनिंग जो होती है, बिटकॉइन माइनिंग क्या होती है पिछले वीडियो में बात की थी। बिटकॉइन माइनिंग के लिए बहुत हैवी सुपर कंप्यूटर्स की जरूरत होती है, और उन कंप्यूटर्स पे वर्क करने के लिए बहुत हाई लेवल कूलिंग चाहिए होती है और बहुत सारी टेक्नोलॉजी लगानी पड़ती है। बट उसमें इलेक्ट्रिसिटी इतनी कंज्यूम होती है कि उसके लिए कुछ इस तरीके की बात इलॉन मस्क ने बोली और कह दिया नहीं लेंगे बिटकॉइन। एक बड़ा झटका पड़ा। दूसरा, चाइना ने एक्चुअली 2017 में ऑलरेडी बैन लगाया था क्रिप्टो करेंसीज पे, बट रिसेंटली 19 तारीख को ही चाइना ने भी सुबह सुबह रीइटरेट मतलब दोबारा से इस चीज को सोशल मीडिया पे फ्लोट कर दिया कि दे विल कर्व डाउन द क्रिप्टो करेंसी एंड बिटकॉइन बोथ। तीसरी रीजन जो लोगों को मालूम नहीं है कि देखो, जैसे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो तो आप लेवरेज लेते हो, उसको मार्जिन भी बोलते हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल एक्सचेंज होते हैं क्रिप्टो करेंसीज के, वो आपको लेवरेज लेने के लिए भी ऑप्शन देते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने बिटकॉइन में और सारे क्रिप्टो करेंसीज में फ्यूचर्स में ट्रेड करने के कारण 4x 8x लेवरेज लिया। जब बिटकॉइन का प्राइस फॉल होना चालू हुआ, ओवर लेवरेज पोजीशन के कारण बहुत ज्यादा लोगों ने एग्जिट किया। सब लोगों को लगा 19 तारीख को कि क्रिप्टो करेंसीज और बिटकॉइन का एंड है, लेकिन 19 तारीख को ही लेट नाइट छोड़ो, 20 तारीख के मॉर्निंग तक 35% गिरने के बाद 41% अप हो गया बिटकॉइन। अच्छा ठीक है, फिर क्या हुआ? सब पॉजिटिव बात करने लग गए, नहीं नहीं क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर है, बिटकॉइन ही आगे जाएगा। उसके बाद क्या हुआ? 23 मार्च को फिर से बिटकॉइन गिर गया अराउंड 25%। फिर से मीम्स बनने लग गए, फिर से लोग मजाक उड़ाने लग गए, फिर से बोलने लगे कुछ भी नहीं तो खराब है, कुछ भी तो जीरो हो जाएगा। और फिर आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं, अभी 26 मार्च लेट नाइट को अराउंड 37,000 पे फिर से बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। क्या हो गया ये? तो सब हमने कहानी देखी कि क्या हुआ, रीजंस देखे। वैसे एक बात बताता हूं, एज अ ट्रेडर, इफ यू आर इनटू टेक्निकल्स, यू शुड नॉट वरी अबाउट द
रीजंस कि एलोन मस्क ने क्या बोला, बट इस केस में जानना जरूरी था, इसलिए हम 3 रीजंस देखे कि इतना कुछ हुआ। अब मैं आप लोग को एक बात बताता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके काम की बात, आपको क्या करना चाहिए। बहुत ही कैजुअली लिया गया है इस स्टेटमेंट को, वॉरेन बफे का है, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। 100 लोगों ने बात आपको बताई होगी यूट्यूब पे आकर के या कहीं पढ़ा होगा सोशल मीडिया पे, मैं थोड़ा अलग तरीके से बताना चाहता हूं। क्या बोल रहे हैं, बी फियरफुल, डरो जब लोग लालची हो जाएं, मतलब जब सोशल मीडिया पे आने लग जाए डोजकॉइन खरीद लो, डोजकॉइन खरीद लो, बिटकॉइन ही बाप है, बिटकॉइन ही सबका फ्यूचर है, जब ऐसी बातें आने लगे उसको बोलते पब्लिक ग्रीडी हो गई, तब वो फियरफुल है बोल रहे हैं। बट आप क्या करते हो, उसी वक्त खरीदते हो। उसी वक्त मेरे नॉन ट्रेडर दोस्तों का मेरे को मैसेज आता है इंस्टाग्राम पे, मेरे फैमिली का मेरे को व्हाट्सएप आता है, मेरे कजिन्स का, दोस्तों का, भाई हर कोई इंटरेस्टेड है। कब, व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। आपको फियरफुल होना है, सब ग्रीडी हो गए। अच्छा चलो ये हटा, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। जब बिटकॉइन गिरा 19 तारीख को, अच्छा खासा फॉल आया, क्या हुआ, बस सोशल मीडिया पे मीम्स बनने लग गए। अगर मैं देखूं उस एग्जैक्टली 19 तारीख को क्या हो रहा है, तो ये देखो, बाय द वे कम ऑन डू समथिंग, ओ नो, ओके, ये मजाक उड़ा रहे हैं एवरी क्रिप्टो इन्वेस्टर कि वी विल गो टू द मून, एस्ट्रोनॉट है, बुलिश होकर के मून तक जाएगा। तो ये मीम्स बन रहे हैं, हंस रहे हैं लोग। मैं खुद लाइक करके, मैंने खुद लाइक किया, पोस्ट दिख रहा है मेरे को, व्हेन विल यू बाय, बीटीसी डाउन, ओ बीटीसी डाउन 90%। बातें ऐसी हो रही हैं, बातें ऐसी हो रही है, सब लोग मजाक उड़ा रहे हैं, आप नहीं खरीदते। When others are fearful, that is the time you should buy। लेकिन आप डर जाते हो कि तो एंड है। चलो एक मौका मिला, फिर से आपको 23 तारीख को मौका मिला, फिर से वो लोगों ने बोला कि ये तो अंत है क्रिप्टो करेंसी के पूरे फ्यूचर का। तो गाइज ये सिर्फ क्रिप्टो में नहीं, स्टॉक मार्केट में भी हर जगह ये बात एकदम नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूं, ट्रूथ है। एक्चुअली जब खरीदना चाहिए, आप मेरे से अग्री करोगे, अभी मैं बोलूंगा ना खरीदोगे क्या, जब मार्केट में अच्छा प्राइस मिलेगा आप बोलोगे हाँ खरीदूंगा, लेकिन जैसे ही फॉल गिरेगा आपको लगेगा मार्केट तो और गिरेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। मैंने क्या किया, मैंने एकदम सही काम किया, और मैं आपको सजेस्ट करता हूं आप भी क्या करो। आप सबसे पहले समझो, अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है बिटकॉइन में या क्रिप्टो करेंसीज में, यू ब्रेक योर इन्वेस्टमेंट इनटू 4 पार्ट्स, मिनिमम 4, ज्यादा जितना ज्यादा उतना अच्छा। अगर कोई 10 पार्ट में डिवाइड कर सकता है, थोड़ा ज्यादा कैपिटल है तो भाई 10 में डिवाइड करना, और नॉर्मल कैपिटल है 4 में डिवाइड करना। अब कैपिटल कितना होगा, हो सकता है किसी के लिए 1 लाख होगा, किसी के लिए 10,000 होगा, किसी के लिए 10 लाख होगा, वो आपके रिस्क पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। अगर आप यंग हो, अगर आपकी एज अराउंड 20 से 30 के बीच में है, और अराउंड 18 से 30 के बीच में, आप थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हो। अगर आपकी एज 30 से 50 के बीच में हो, आपको मीडियम रिस्क लेना चाहिए। अगर आपकी एज 50 प्लस है, 60, you should take very less risk, you should go for more safer investments available in the market। so अपने पोटेंशियल के हिसाब से रिस्क से आप अपने इन्वेस्टमेंट को 4 में डिवाइड करो, और जब जब डिप आता है तब तब बाय करो। एक क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है, लोग क्या डिप आता है पूरा पैसा डाल देते हैं, कुछ हुआ ही नहीं, फिर डिप आया तो उनको लगता है, डर लगता है, और वो बेच देते हैं। मैंने क्या किया, जब जब बिटकॉइन का प्राइस गिरा है तब तब मैंने बिटकॉइन बाय किया है। ऑलराइट, तो इंडिया की बात करूं तो इंडिया में बहुत कम ऑप्शंस हैं आपको जहां पे सेफली और सिंपल तरीके से बिटकॉइन खरीद सकते हो, क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड कर सकते हो। तो मैंने क्या किया है, देखो मेरी रिसर्च के हिसाब से तो कॉइन DCX गो नाम का ऐप है, जो कॉइन DCX कंपनी का है। आप वहां पे बहुत सिंपल इंटरफेस है उनका, मतलब इजी, यूजर फ्रेंडली। आप सीधे उस सिंपल इंटरफेस को खोल करके तुरंत देख सकते हो वॉच लिस्ट, फंड ऐड कर सकते हो, मिनिमम चाहो तो 100 रुपए भी ऐड कर सकते हो, मिनिमम चाहो तो 10 रुपए का भी BTC खरीद सकते हो, कोई और क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हो, विड्रॉल भी कर सकते हो अपने इंडियन बैंक अकाउंट में। इट इज वेरी सिंपल टू यूज, यूजर फ्रेंडली, मुझे बहुत पसंद आया। दूसरा, सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार देखो 2 फैक्टर ऑथराइजेशन होता है, गूगल ऑथेंटिकेटर वाला, वो भी कनेक्ट कर सकते हो। आप विड्रॉवल पासवर्ड सेट करते हो। सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्रिप्टो पे मतलब अगर इधर उधर कुछ हो गया, यू कैन नॉट गो टू द गवर्नमेंट कि यार मेरा कुछ हो गया, इट्स नॉट लाइक दैट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर एक्सचेंज इज एक्सट्रीमली सेफ। तीसरी चीज होती है कंप्लायंस। कंप्लायंस मतलब आपकी KYC करना, आपकी प्रॉपर, मतलब ताकि गवर्नमेंट के लिए भी, ताकि सिक्योरिटी होनी चाहिए कि कौन अकाउंट बना रहा है। तो कंप्लायंस भी कंपनी के बहुत अच्छे हैं, आपका पैसा इंश्योर भी होता है कस्टोडियन के थ्रू। सो दीज आर दी बेनिफिट्स दैट यू विल गेट यूजिंग कॉइन DCX ऐप। तो बिल्कुल आप लोगों को मैंने बताया यार, देखो अब आपको अभी देखो कब बाय करना चाहिए, मेरे से पूछोगे फ्रैंकली बहुत ही अजीब सी मतलब आपको मेरा
सजेशन लगेगा, बट मैं तो यही कर रहा हूं। जब जब मेरे को न्यूज में बिटकॉइन ब्लड बाथ, बिटकॉइन गिर गया, ये हो गया, मैंने हर बार मेरे कैपिटल खरीदा। इनफैक्ट मैंने आज भी बाय किया बिटकॉइन, आज भी मैंने बाय किया हुआ है। डोज कॉइन की बात करते हैं अगले वीडियोस में, मैं और भी वीडियोस लाऊंगा जिसमें डोज कॉइन के बारे में भी बात करेंगे, इथेरियम के बारे में बात करेंगे, और अलग क्रिप्टो की बात करेंगे कि कैसे एनालिसिस करें, किसमें क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के पर्पस पे बात करेंगे। स्टिल डोज, जब जब डोज में डिप आया तब तब मैंने बाय किया हुआ है डोज कॉइन को। तो लेकिन मेरे दोस्तों ने कब बाय किया है? मेरे दोस्तों ने बिटकॉइन और डोज को जब पूरे वो अपने टॉप पे था। सारी पब्लिक वही गलती करती है। तो गाइस आज के बाद उस स्टेटमेंट को, बी ग्रीडी एंड फेयरफुल वाले को बहुत सीरियसली लेना है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म, देखो मैं आपको मना करूंगा ट्रेडिंग करने से, मैंने बोला कि बहुत ज्यादा फास्ट ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग करने से अच्छा इन्वेस्टमेंट करो क्रिप्टो में। और ट्रेडिंग तो भाई तभी कर सकते हो प्रॉपर नॉलेज हो। तो आई वोंट कमेंट ऑन द ट्रेडिंग पार्ट फॉर यू, बट आई एम टेलिंग यू इट्स अ गुड थिंग टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, एंड इन्वेस्टर को तो वही फॉलो करना पड़ता है, वॉरेन बफेट वाला कोटेशन जो मैं फॉलो कर रहा हूं। ऑलराइट, तो आई होप मैं आपको बता पाया कि बिटकॉइन में क्या चल रहा है। अब आप मेरे से पूछेंगे इसका फ्यूचर है क्या है, किसी को नहीं पता। जैसे नहीं पता कि किसी भी चीज का फ्यूचर क्या है, किसी को नहीं पता, इसके कोई फंडामेंटल्स होते नहीं है। बट यस, इट ऑल वर्क्स अपॉन डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि ये डिसेंटर, मैं बाकी सारे क्रिप्टोक्स का तो नहीं कह सकता, बट डिसेंट्रलाइज्ड है, अपना खुद का यूज है बिटकॉइन का। तो डेफिनेट सी बात है, आई डोंट सी कि एकदम से मतलब कुछ ऐसा हो जाए, बट डेफिनेट सी बात है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखोगे तो डेफिनेटली आई थिंक आई विल होल्ड बिटकॉइन, आई विल होल्ड इट। बहुत लॉन्ग टर्म तक मैं होल्ड करना चाहता हूं बिटकॉइन, करूंगा मैं। ठीक है, तो मेरे से मैंने आपको पर्सनल ओपिनियन बताया, आप अपना देखो, प्लान करो। ठीक है, ऑलराइट, तो आई होप आपको मेरा व्यू क्या है क्रिप्टो करेंसी स्पेशली बिटकॉइन को लेकर के मालूम चला। मेरा व्यू यही है कि बात करने से कुछ नहीं होता, एक्शन। आज ही मैंने बिटकॉइन बाय किया हुआ है और उसको होल्ड किया लॉन्ग टर्म के लिए। सो दैट वाज माय टेक ऑन ऑल द थिंग्स व्हाटएवर इज इट हैपनिंग। जब भी बिटकॉइन फॉल होता है, बायर्स मिल जाते हैं सपोर्ट करने के लिए। तो मैं तो चार्ट्स देख करके ही बता सकता हूँ कि इट्स गेटिंग गुड सपोर्ट ओवर। और अगर ये फॉल भी होता है तो आई विल बी मोर हैप्पी, यू नो, आई सीरियसली आई विल बी हैप्पी, बिकॉज आई वांट टू बाय मोर, आई वांट टू ऐड मोर बिटकॉइन इन माय पोर्टफोलियो। सीरियसली आई विल बी हैप्पी इफ इट फॉल्स, एंड इफ इट गोज अप आई एम ऑलरेडी हैप्पी, आई ऑलरेडी होल्ड बिटकॉइन। अगर आप भी करना चाहते हो इसी तरीके से यूज करो, जब जब डिप आए बाय करो। ओके ओके गाइस, सो बाय बाय फॉर नाउ, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया। आपके क्या व्यूज है, आप और किस चीज पे वीडियो बनवाना चाहते हो किसी और क्रिप्टो करेंसी पे, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, thank you guys, bye bye, I'll see you soon in the next video.